काली मिट्टी, जिसको कीमिया के नाम से जाना जाता था, कीमिया कीमिया बोलता था, तो वही वही काली मिट्टी से क्या आया, हमारा कीमिया शब्द आया, जिसका अर्थ क्या होता है, काला रंग, जहाँ से केमिस्ट्री की उत्पत्ति होती है। अब प्रारंभ में इसका स्टडी शुरू हुआ तो केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहा जाने लगा, केमीटैकिंग। क्या कहा जाने लगा, केमीटैकिंग, केमीटैकिंग। अब आते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता कौन है, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर साहब एक महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने केमिस्ट्री का एक अच्छा रूप प्रस्तुत किया, जिसे केमिस्ट्री के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में जाने जाते हैं। क्या नाम है उसका, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, जिसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद अगर बात आए फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री पीसी रे साहब, जो क्या थे, महान वैज्ञानिक थे, जिसे इंडियन केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। इंडियन केमिस्ट्री का पिता, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। अब आते हैं ब्रांच। केमिस्ट्री की बहुत सारी शाखाएं हैं। केमिस्ट्री की अध्ययन करने में सुविधा के अनुसार केमिस्ट्री को निम्न भागों में, निम्न ब्रांच में हम लोग बांट लेते हैं। तो वो सब ब्रांच क्या है, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा है बायोकेमिस्ट्री, पांचवा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब सभी का एक बार हिंदी देख लेते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री भौतिकीय केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, कार्बनिक रसायन हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अकार्बनिक रसायन हो गया, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री ये हमारा विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र हो गया, जिसमें विश्लेषण किया जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किसी भी केमिकल इक्वेशन का थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया जाता है। क्या किया जाता है, केमिकल इक्वेशन का थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद दूसरा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक पदार्थ, जितना भी कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, उसका और उससे बनने वाले जो हमारे कंपाउंड्स है, उसके बारे में स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग अकार्बनिक पदार्थ के बारे में स्टडी करेंगे। उनका निर्माण विधि क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, नेचर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, यूजेज, इन सभी के बारे में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद चौथा है हमारा बायोकेमिस्ट्री जीव जंतु से रिलेटेड हो गया हमारा बायो, तो इसको कहेंगे जैव रसायन। तो जैव पदार्थ से जो भी जैव पदार्थ है उसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में किसमें पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा पांचवा है एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक। तो विश्लेषण, तो पदार्थ का आयतन हो गया या उसका पहचान जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री कहेंगे, रसायन शास्त्र कहेंगे। तो हम लोग अभी केमिस्ट्री के ब्रांच के बारे में पढ़े, आखिर केमिस्ट्री का कितना ब्रांच होता है। इसका और सारा भी ब्रांच है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है और सारा, उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये सारा इसका क्या ब्रांच है। तो केमिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा के अनुसार निम्न ब्रांच में हम लोग बांट लिए। ठीक, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। अब पदार्थ का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया, पदार्थ का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया गया, तो हमारा हो गया मेटल। तो पहले यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो यूनिवर्स ये हमारा क्या है, ब्रह्मांड दो चीज से मिलकर बना है। पहला हमारा क्या है, रेडिएशन, दूसरा क्या है, मेटर। रेडिएशन जिसको हिंदी में कहते हैं विकिरण, मेटर जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ। तो रेडिएशन हमारा क्या है और मेटर क्या है, इसके बारे में अब जानेंगे कि हमारा रेडिएशन क्या है और मेटर क्या है। तो रेडिएशन में क्या होता है, द्रव्यमान और आयतन दोनों क्या होता है,
द्रव्यमान और आयतन विहीन होता है। इसमें द्रव्यमान और आयतन नहीं होते। विहीन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नहीं होते। तो रेडिएशन में ना ही द्रव्यमान होता है ना ही आयतन होता है। इसका एग्जांपल लाइट एनर्जी हीट, लाइट एनर्जी हीट। जरा सोच के देखिए, क्या लाइट में द्रव्यमान होता है? क्या लाइट में द्रव्यमान होता है? क्या एनर्जी में द्रव्यमान होता है? क्या हीट में द्रव्यमान होता है? अब आयतन, क्या लाइट का कोई आयतन होता है? क्या लाइट का कोई आयतन होता है? एनर्जी का आयतन होता है? हीट का आयतन होता है? नहीं होता है। तो ये विहीन होते, ये सब एग्जाम्पल हो गया। अब मेटर, मेटर में द्रव्यमान और आयतन होते हैं। मेटर में द्रव्यमान भी होते हैं और आयतन भी होते हैं। मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो वी एम दोनों होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल एयर, वाटर, बुक्स। एयर का आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है। वाटर, बुक्स, ये सब क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल्स हो गया। अब इन सारे एग्जाम्पल्स के मदद से हम लोग क्या समझे, रेडिएशन प्लस मेटर, रेडिएशन को समझे और मेटर को समझे। एक हाथ में हमारा क्या है, रेडिएशन है, दूसरे हाथ में मेटर है। दोनों को ऐड कर दिए तो किसका निर्माण हो गया, संपूर्ण यूनिवर्स, ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, ब्रह्मांड का निर्माण। ब्रह्मांड से ही क्या आया है, मेटर हमारा आया है। अब पदार्थ के बारे में जानेंगे कि हमारा मेटर क्या है। तो मेटर को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि द्रव्य क्या है और द्रव क्या है, लिक्विड क्या है और ये द्रव्य क्या है। द्रव और द्रव्य में अंतर समझेंगे। तो द्रव्य, तो हमारे संसार में जो भी वस्तु है जो स्थान ग्रहण करे, जो स्थान ग्रहण करे, दुनिया की तमाम वस्तु जो स्थान ग्रहण करे, दबाव डाले, अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, दबाव डाले, स्थान ग्रहण करे मतलब स्थान छेके, दबाव भी डाले, अवरोध भी उत्पन्न करे, स्टेट चेंज, स्टेट चेंज अवस्था परिवर्तन करे, उस वस्तु में एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा डालने से उस वो वस्तु क्या करे, अपने अवस्था को चेंज कर दे, जिस भी अवस्था में हो उस अवस्था से हट करके दूसरी अवस्था में चले जाए। उसके बाद उसको विभाजित भी किया जा सके, उसको विभाजित भी किया जा सके। क्या किया जा सके, विभाजित, अलग भी किया जा सके। उसके बाद है अनुभव, उसको अनुभव, ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको अनुभव भी किया जा सके। तो वो हमारा सारा क्या हो गया, द्रव्य हो गया। वो क्या हो गया, हमारा द्रव्य। अब द्रव क्या है, तो द्रव हमारा क्या हो गया, द्रव हमारा हो गया स्टेट, अवस्था हो गया। हम लोग क्लासिफिकेशन मेटर का पढ़ते हैं। तो मेटर का क्लासिफिकेशन, पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा क्या है, अवस्था, क्या है, अवस्था, स्टेट। द्रव्य का, ये द्रव्य क्या है, द्रव्य का क्या है, स्टेट है, अवस्था है। तो द्रव्य और द्रव में आप लोग अंतर समझ गए। तो अब द्रव्य का विभिन्न रूप ही हमारा क्या है, पदार्थ। द्रव्य का विभिन्न रूप ही हमारा क्या है, पदार्थ। इन सभी चीज के बारे में हम लोग समझ गए। अब ये केमिस्ट्री हमारा हो गया, ये सारा चीज क्या हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया। अब केमिस्ट्री का डेफिनेशन आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो केमिस्ट्री क्या है हमारा, द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्या है, द थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, सैद्धांतिक है और प्रायोगिक है। सैद्धांतिक, किसी सिद्धांत पर और प्रयोग द्वारा सिद्ध स्टडी क्या है, हमारा केमिस्ट्री है। ऑफ नेचर, कंपोजिशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। तो नेचर, प्रकृति, नेचर हमारा क्या हो गया, प्रकृति। कंपोजिशन, संघटन। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पे हो गया निर्माण विधि। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया गुण। उसके बाद हमारा है यूज, यूजेज का मतलब हो गया उपयोग। इन सभी के बारे में हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आप लोग केमिस्ट्री को अभी बहुत ही अच्छे ढंग से समझा होगा। उसके बाद केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स,
का। फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने केमिस्ट्री के बारे में इतना देखा कि आखिर केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है और केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका जो ब्रांचेज है, ब्रांच के बारे में देखा, कितनी शाखाएं हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा, और मेटर का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कितना मेटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार किया जाता है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।